देखिए आज सीएस और डीजी लेवल पे दोनों स्टेट के, जैसा आपने कहा 10 साल बाद मीटिंग हुई, काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग थी और काफ़ी इशू डिस्कस हुए। बॉर्डर इशू डिस्कस हुए, स्पेशल डीजी बॉर्डर असम भी शामिल हुए, एसीएस भी शामिल हुए। उसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म है टीसीएल एरिया में वो डिस्कस हुआ। साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस हुआ, ड्रग्स के बारे में डिस्कस हुआ और जहाँ बॉर्डर एरिया में डिस्प्यूट है या जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ कैसा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म हो एसपी डीसी के बीच में। उसमें डिसाइड हुआ कि एसपी डीसी के साथ में डीएफओ भी रहेंगे और ओसी लेवल पे, डीएसपी लेवल पे, एसपी लेवल पे बहुत रेगुलर मीटिंग होगी। और बॉर्डर पे अगर दोनों की तरफ से कोई सरकारी डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कोई काम करना चाहता है तो एडवांस में इन्फॉर्मेशन देगा जिससे कि दूसरा आदमी उसको तैयारी कर सके। ऐसा भी डिसाइड किया गया कि जहाँ लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ के लोगों को, उनको भी मीटिंग में बुला के इन्वॉल्व करें। तो डेलिब्रेशन से और नेगोशिएशन से पीस हर कीमत पे कायम रखना है, पीस भंग नहीं होना चाहिए और स्टेटस को मेंटेन करते हुए बाउंड्री डिस्प्यूट को जो भी बेस्ट रेजोल्यूशन ग्राउंड में हो सकता है उसे करना है। सर, कोई पब्लिक रिलेशनशिप का ऊपर में भी डिस्कशन हुआ आसाम और ये डिस्कस हुआ कि जो हमारे दोनों तरफ बॉर्डर के लोग हैं उनके बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई फुटबॉल का मैच हो, कोई वॉलीबॉल का मैच हो, जिससे कि आपस में सरकारी के लोग भी शामिल हो तो भाईचारा बढ़े, एक दूसरे को जाने। आखिर है तो सब हम एक ही, असम अरुणाचल सब नॉर्थ ईस्ट के सभी पार्ट हैं। असम बड़ा स्टेट है, उसको बड़े भाई का रोल अदा करना है, हमें छोटे भाई का अदा करना है। तो मिलजुल के जैसे परिवार में लोग चलते हैं, अगर कोई खटपट भी है, कोई बात भी है, बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकालना, यही मीटिंग का आज मेन मुद्दा रहा। सर, कुछ लॉ एंड ऑर्डर इमीडिएटली कोई इरप्ट होता है तो उसका सॉल्यूशन का भी डिस्कशन हुआ सर? हाँ, ये भी डिस्कस हुआ कि पहले बातचीत करनी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति बने ही ना, और अगर बन जाती है तो भी बहुत ज़्यादा फोर्स का जमावड़ा ना करते हुए बातचीत से करके उसका सोल्यूशन निकालना है। अल्टीमेट लास्ट एम ये होना चाहिए कि वायलेंस बिल्कुल ना हो, चाहे किसी भी कीमत पे जाके हमें उसका सोल्यूशन निकालना पड़े। सर, आप कुछ अपील करेंगे सर बाउंड्री में हमारे अरुणाचल के भाई लोग जो रहते हैं? नहीं, मैं तो दोनों से अपील करूंगा कि एक ही देश है और हमें आपस में मिलजुल के सुलझाना है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या भी है तो बातचीत ही एकमात्र समाधान है, उसका और कोई समाधान नहीं। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये जो मुख्य सचिव लेवल पर जो आज मीटिंग हुई, ये करीब 10 वर्षों के बाद में मीटिंग हुई है। तो सबसे पहला डिसीजन तो आज मीटिंग में यही लिया गया कि मीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 साल में नहीं होनी चाहिए, ये प्रत्येक वर्ष में होनी चाहिए। अब इसमें हमने 2-3 चीज़ें बड़े मुख्य विषय थे जिन पर कार्रवाई करी, जिस पे डिसीजन लिया गया। एक तो ये लिया गया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच शेयर द बॉर्डर विद आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर एक सरकारी अफसरों का स्ट्रक्चर्ड वे में कमेटी बने जिसमें वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ, ये तीनों रहें और ये लोग यानी रेगुलर बेसिस पर मीटिंग करें। और जैसा कि अभी ये देखने में आया है कुछ महीनों से देश में कि मीटिंग में हम यानी ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल मीटिंग करें, वर्चुअल मीटिंग भी आजकल सरकार में होने शुरू हो गई है। तो ये जब व्यक्ति और ये ऑफिसर यदि रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे तो हमारा ये मानना है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। दूसरा इसमें ये करा गया है कि जहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी तंत्र को पहुँचने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये हुआ कि जो दोनों एरिया के जो रिस्पेक्टेबल रेजिडेंट हैं और अलॉन्ग विद तहसीलदार और सब डिविजनल ऑफिसर जो उसके कन्वीनर हो, वो एक कमेटी बना दी जाए जिससे कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो इस स्टेज पे ना पहुँचें कि वो बड़ी बन जाए। तो जो अंग्रेजी में कहावत है कि निप इन द बड, उसके चलते हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तीसरा एक जो मुख्य विषय ये आया था कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं और स्पेशली जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं वहाँ पर यदि ज़रूरत पड़े तो जो बॉर्डर मैजिस्ट्रेट लगा दिए जाएँ दोनों राज्यों की तरफ से, जिससे कि वो ये देखते रहें रेगुलर वे में कि भाई कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जो बाद में मैनेजेबल ना हो। इसके अलावा एक जो बड़ा मुख्य विषय जिस पे आज चर्चा हुई वो ये हुई कि समहाउ जो ड्रग का मीनेंस है वो इस एरिया में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जिससे कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में वो क्योंकि एडिक्शन बन जाते हैं। तो इसमें ये हुआ कि दोनों राज्य 0 टॉलरेंस लेवल पे काम करेंगे, इंटेलिजेंस को शेयरिंग करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो जॉइंट ऑपरेशन भी किए जाएंगे।
तो ये बड़ा एक ऐसा विषय था जिस पर के हमारे सभी लोगों ने आज चर्चा करके डिसाइड करा। और तीसरा जो मुख्य विषय आज डिसाइड हुआ है उसमें क्या है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाना है। तो जिसके तहत ये है कि दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अल्टरनेट बेसिस पर कल्चरल प्रोग्राम करें, जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, उनको इनवाइट करें। नेक्स्ट टाइम नेबरिंग स्टेट में हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बॉर्डर एरियाज़ में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। और क्योंकि अल्टीमेटली वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्रेट कंट्री इंडिया, तो देयर फॉर इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो हमारी तरफ से हो रही हों या आसाम की तरफ से हो रही हों, स्पेशली जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें जो 3 मेंबर की कमेटीज़ बनी हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसपी और डीएफओ रहेंगे, इनको पहले कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए। तो जिससे क्या है कि जब कार्य जब ग्राउंड पे होता है तो ये वो यानी ऐसा ना लगे कि अचानक कार्य शुरू हो गया और पीपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ये बीच में ये भी डिसीजन हुआ है कि कुछ पुराने इश्यूज़, यानी मोटा ये था कि एक फायरिंग रेंज वाला इशू है दोलुंगमुख का, तो उसमें ये हुआ कि कमिश्नर होम जो अरुणाचल प्रदेश के हैं और कमिश्नर होम जो आसाम गवर्नमेंट के हैं, वो ज़रा बैठकर अपने साथ में उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालें। कोई डिस्प्यूट नहीं है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कभी होता है। सो हम लोग दोस्त है, एक ही फैमिली जैसा है। फैमिली में भी थोड़ा बहुत कभी बुरा मान जाता है, एक भाई को एक बहन को, ऐसा होता है। तो इस पर कोई चिंता करने का कुछ नहीं है। हम लोग मिलजुल के समझ बूझ के काम करना है। तो आज अच्छा बढ़िया मीटिंग हुआ है, कुछ डिसीजन लिया गया है जिसमें हम लोग कोई टेंशन ना हो इस तरफ का हम व्यवस्था करें और भाईचारा के साथ काम करें और इकट्ठा सब दोनों स्टेट को जो जितना प्रॉब्लम्स हैं उसको काउंटर करने में हम ब्रदरहुड दिखाएं, भातृत्व। डीजी साहब, अरुणाचल के लोग आसाम को बड़े भाई के रूप में देखते हैं सर, तो आप लोग किस नज़र से देखते हैं सर? हम भी छोटे भाई का नज़र से ही देखते हैं और सहायता भी करने के लिए हम तैयार रहते हैं, एनी टाइम कर रहे हैं अभी भी। और कुछ मैकेनिज्म हम डेवलप किया है जिस पे मतलब कुछ भी काम मतलब स्टेटस को ब्रेक नहीं करना है। जो है आज का डेट पे इतना ही रहना चाहिए। आगे बढ़ने का आसाम से कोशिश ना करे, अरुणाचल से भी कोई लोग आगे बढ़ के आके आसाम का लैंड पे कुछ करना ना करे। ऐसा करना, कुछ डेवलपमेंट काम करना है तो दोनों स्टेट का सीनियर ऑफिसर बैठ के डिसीजन लेके करना है। इस तरफ का कुछ केसेस किया गया है, इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन लिया गया है। हम लोगों ने काफ़ी, ये 10 साल के बाद हुआ है मीटिंग, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ डिस्कस किया एनक्रोच के बारे में, केसेस के बारे में। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो भी है हम लोग जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कोई बॉर्डर डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट में है उसको छोड़ के जहाँ छोटा मोटा जगह है, जहाँ कोई एनक्रोचमेंट है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम लोग ये कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिप्टी कमिश्नर, फॉरेस्ट ऑफिशियल और पुलिस को लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब डिस्कस हुआ सर। काफ़ी जगह देखा गया कि कुछ महीनों के अंदर में पापुमपारे ज़िला अरुणाचल में जो है कैपिटल में सटा हुआ है, लोअर सियांग है, ये सब ज़िला में धमाजी का, कोई फॉरेस्ट का, अरुणाचल का कभी इशूज़ निकल जाता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी ज़रूरत पड़ेगा सर। तो उसमें दोनों सरकार क्या किस हम लोग ये कोशिश किया है कि इस बार से कोई भी कुछ करने के लिए जाएंगे, एविक्शन करना है कुछ है, दोनों पार्टी बैठ के डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के बाद ही कुछ एक्शन लेना है तो लेंगे। और हम ये भी प्रपोज़ किया है अभी कि जॉइंट पेट्रोलिंग किया जाए इस जगह पे, जहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सर ऐसा भी कोई प्लानिंग है क्या, जैसे कि बीच में लोअर सियांग में एक हुआ था, लोअर सियांग एसपी और धमाजी एसपी ने लोगों के बीच में फुटबॉल मैच खेलवाया? ये हम लोग कोशिश किया है कल्चरल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है दोनों साइड के लिए ये करने के लिए हम लोग कोशिश किया है, प्रपोज़ किया है। और अच्छा रहता है क्योंकि मैन टू मैन रिलेशन जब होता है सोसाइटी के बीच में जब होता है तो ये अच्छा होता है। जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सर।